बीजेपी की सत्ता में वापसी के साथ साथ कांग्रेस के अच्छे दिन भी चले गए हैं। जी हाँ, सही सुना आपने। हम ये क्यों कह रहे हैं, उसी के बारे में विस्तार से आपको इस वीडियो में बताएंगे। क्योंकि कांग्रेस के साथ जैसे कि अशोक गहलोत कभी सरकार रिपीट नहीं करा पाते, वैसे ही अब अशोक गहलोत तो चले गए, लेकिन अपने साथ साथ कई सारे समीकरण बिगाड़ के भी चले गए। और बात करेंगे इस वीडियो में आज बाड़मेर की, बाड़मेर विधानसभा क्षेत्र की, कि पहले हेमाराम चौधरी को आपने नाराज किया तो आप जाटों से चले गए, और अब आप राजपूतों के हाथों से भी खिसक रहे हो, और धीरे धीरे सारे समीकरण कांग्रेस के बिगड़ते जा रहे हैं। करेंगे इस मुद्दे पर विस्तार में चर्चा, इसलिए वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा, और इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे एडिटर इन चीफ वरुण भंसाली जी। सर, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जैसा कि अशोक गहलोत जी के साथ ये तमगा भी जुड़ चुका है कि वो आज तक कभी भी राजस्थान में सरकार रिपीट नहीं करा पाए, और कहीं ना कहीं उनकी जाट लोगों के साथ, जाट जाति के जितना भी प्रतिनिधित्व करने के लिए सरकार में मंत्री पहुंचते हैं, उनके साथ समीकरण फिट नहीं बैठते हैं, इसीलिए कोई जाट राजनीति में आगे नहीं बढ़ पाया है राजस्थान। अशोक गहलोत केवल सरकार रिपीट नहीं कर पाए ऐसा नहीं है, हम्म, उन्होंने रिकॉर्ड कायम किए हैं कि वो जब सरकार में आए उसके बाद कांग्रेस और नीचे गिरी और नीचे गिरी, नीचे गिरती ही गई। पिछली बार तो 22 पर थी, इस बार 22 से थोड़ा अच्छा है, लेकिन इस बार सरकार जाने के साथ साथ लोग भी जाते जा रहे हैं। सुनने में आ रहा है कि मानवेंद्र सिंह अब बहुत ही जल्द कांग्रेस का दामन छोड़ सकते हैं और फिर से घर वापसी करते हुए बीजेपी में आ सकते हैं। अगर ये होता है तो आप समझिएगा, बाड़मेर क्या इलाका है, बाड़मेर मारवाड़ का इलाका है, वही मारवाड़ का इलाका है जहां से अशोक गहलोत खुद आते हैं। अपने ही इलाके में जो सबसे ईमानदार मंत्री था हेमाराम चौधरी, जो सबसे पुराने थे, जो इंदिरा गांधी के समय से थे, जिनकी ईमानदारी का तूता बोलता था, जिनकी ईमानदारी का बच्चा बच्चा उदाहरण था, जिनकी ईमानदारी ऐसी थी कि उनके लोग रोने लग जाते कि आप प्लीज बनिए, आप प्लीज हमारे जनप्रतिनिधि रहिए। ऐसा प्यार था लोगों का। उनको आपने 20 करोड़ की रिश्वत का आरोप लगाया था। अब उसका दंश ऐसा पड़ा कि खुद तो गए ही, हेमाराम चौधरी ने तो छोड़ ही दिया बाड़मेर को, कांग्रेस को, और कहीं ना कहीं इलेक्शन नहीं लड़ा। अभी भी कांग्रेस में है वो, क्योंकि वो उनकी लॉयल्टी है, लेकिन उन्होंने इलेक्शन नहीं लड़ा। तो उनसे भी ज्यादा बुजुर्ग सोनाराम को आपने दे दी थी सीट। तो जनता मरती क्या ना करती, उन्होंने बीजेपी को चुना। अब बीजेपी को उन्होंने वहां से चुना, उसके बाद आप अपने नेताओं को ही नहीं बचा पा रहे। मानवेंद्र सिंह जिसको आप लेकर आए थे, वो मानवेंद्र सिंह अब वापस बीजेपी में लौटने की बात कर रहे हैं। तो आप, जैसा आपने बिल्कुल ठीक बोला कि जाटों से तो आप गए ही गए, गुर्जरों से तो आप गए ही गए, अब आप राजपूतों से भी चले गए। और समझने वाली बात यहाँ पर एक ये भी है कि आपके इक्के दुक्के कुछ अचीवमेंट्स हैं राजस्थान में संगठन स्तर पर। जसवंत सिंह जसोल के बेटे थे, जो हमारे देश के फिनेंस मिनिस्टर रहे, जो हमारे देश के बहुत इंपॉर्टेंट मिनिस्टर रहे, बीजेपी के कहीं ना कहीं पुरोधा जैसे रहे। उस जसवंत सिंह जसोल के बेटे हैं मानवेंद्र सिंह, उनको आप कांग्रेस में लाने में कामयाब हो गए थे, भले ही वो किसी भी वजह से हो, लेकिन आप उनको भी रोक नहीं पाए। लेकिन वजह की जब हम बात करते हैं तो सियासी गलियारों में तो यही चर्चाएं हैं कि जब मानवेंद्र सिंह वसुंधरा राजे सरकार में थे तब उन्हें तवज्जो नहीं मिली, और जहां वो बाड़मेर से बिलोंग करते हैं तो बाड़मेर से जब उनकी टिकट मांगने की जब कवायद शुरू हुई थी तो ये सुनी भी नहीं गई थी। इस वजह से वसुंधरा राजे और मानवेंद्र सिंह के बीच में खटपट रही, और इसीलिए बीजेपी से उन्होंने दूरियां भी बनाई। लेकिन अब जब उनकी घर वापसी की बात हो रही है, वो किस लिए हो रही है? क्योंकि मानवेंद्र सिंह को भी अब पता है कि वसुंधरा राजे को राजस्थान की राजनीति में बिल्कुल साइड लाइन कर दिया गया है मोदी और शाह की जोड़ी के द्वारा, और अब कहीं ना कहीं उनकी जो खटपट थी, जिनसे उनको दूरियां बनाई हुई थी उन्होंने, उनका रास्ता बिल्कुल साफ हो गया है, और अब उनके पास घर वापसी के लिए कोई रीजन नहीं बचा है जिस वजह से वो मना कर पाए। देखिए, मुझे लगता है कि ये महज मानवेंद्र सिंह का एक बहाना है कि वसुंधरा थी तो मुझे तवज्जो नहीं मिली, तवज्जो क्या, टिकट नहीं मिला, और अब वो नहीं है तो मैं आ रहा हूं, क्योंकि कोई ना कोई बहाना तो देना पड़ता है ना आने के लिए। असलियत ये है कि कांग्रेस की थाली में अब खाना बचा नहीं है, कांग्रेस के पास देने के लिए कुछ बचा नहीं है।
कांग्रेस के पास गुंजाइश नहीं बची कि लोग उसे चुनेंगे। कांग्रेस भारत के नक्शे से खत्म होती जा रही है और अपना राजनीतिक भविष्य देखते हुए जिस तरह से घनश्याम तिवारी ने कांग्रेस में जाकर वापस यू टर्न मारा था, ठीक वैसा ही यू टर्न मानवेंद्र सिंह ने भी मारा है। असलियत तो ये है, लेकिन समझने वाली ये बात है कि वो बाड़मेर जो कांग्रेस का एक तरह से गढ़ हुआ करता था, चाहे गुड़ामलानी हो, चाहे दूसरे बाड़मेर के जिले हो, जो गढ़ हुआ करते थे, अब वो कांग्रेस के हाथ से छूटते जा रहे हैं। आपने देखा पिछले पूरे टेन्योर में जो भी बाड़मेर के नेता है, शुरुआत कीजिए हेमाराम चौधरी से, वो मुख्यमंत्री गहलोत के पूरी तरह से खिलाफ रहे। आइए हरीश चौधरी पर, वो मुख्यमंत्री गहलोत के खिलाफ रहे। मानवेंद्र सिंह कहीं ना कहीं अंदर से किलस ही रहे थे, जो किलसाहट अब बाहर निकल गई और कांग्रेस छोड़ने की बात हो रही है। मारवाड़ का इतना बड़ा एरिया, इतने बड़े एरिया में इतने इंपॉर्टेंट नेता, और उसी मारवाड़ से आते थे कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री, जिनकी वजह जो सुपर आलाकमान बन चुके थे, जो ऐसी आलाकमान बन चुके थे कि उनके लोग मेन आलाकमान को धत्ता बता दे, लेकिन उसके बावजूद भी आलाकमान चू से चा नहीं कर पाती थी। उस अशोक गहलोत पूर्व मुख्यमंत्री ने अपना मारवाड़ भी नहीं बचा सके, उनके लोगों को भी नहीं बचा सके, इतना भी नहीं कर सके कि लोग कम से कम कांग्रेस छोड़ के तो नहीं जाए, वो भी छोड़ के जा रहे हैं। और समझने वाली बात यह है कि ये एक इंडिकेशन है, ये एक सिग्नल है कि अभी तो पिक्चर शुरू हुई है। अभी देखिए कैसे फहरिस्त लग जाती है कांग्रेस छोड़ने वालों की। और अब भी अगर कांग्रेस की आलाकमान ने किसी किस्म का कोई डिसीजन नहीं लिया, वही बिना रीढ़ की हड्डी की आलाकमान रही, तो अब भी और स्थिति बिगड़ने का बहुत स्कोप है। वो स्थिति बिगड़ती जाएगी। शर्म आनी चाहिए थी, मैं तो कहता हूं, कांग्रेस के आलाकमान को, जब आपके सबसे पुराने नेता, जो आपकी कहीं ना कहीं सबसे इंपॉर्टेंट नेता इंदिरा गांधी के समय से थे, इंदिरा गांधी उन पर भरोसा किया करती थी, उस हेमाराम चौधरी पर जब 20 करोड़ की रिश्वत के आरोप लगाए, जो शायद पूरी कांग्रेस के नहीं बल्कि पूरे भारत के सबसे ईमानदार नेताओं में सबसे आगे आते होंगे जी, तब एक शब्द भी कांग्रेस की आलाकमान के मुंह से नहीं निकला। एक बार भी इतनी हिम्मत नहीं हुई कि मुख्यमंत्री गहलोत को बोले कि आप ये क्या अनर्गल बोलते जा रहे हो। जी बिल्कुल, और कहीं ना कहीं इन सब चीजों की वजह से कांग्रेस को खामियाजा उठाना पड़ा है। लेकिन सवाल यहाँ पर एक और उठता है कि मानवेंद्र सिंह अगर कांग्रेस छोड़कर बीजेपी आते हैं, तो बीजेपी ऐसा क्या उनको प्रलोभन दे सकती है? क्या उन्हें लोकसभा चुनाव के लिए टिकट देने का प्रलोभन दे सकती है? बीजेपी को नहीं जरूरत है मानवेंद्र सिंह की, मानवेंद्र सिंह को जरूरत है बीजेपी की। आज देश नहीं, जिला नहीं, शहर नहीं, राज्य नहीं, पूरी दुनिया के सबसे बड़े नेता प्रधानमंत्री मोदी हो चुके हैं। इसे कहने में किसी को कोई गुरेज होना ही नहीं चाहिए। रशिया यूक्रेन के वॉर को भी अगर शांत कराना होता है तो प्रधानमंत्री मोदी की तरफ देखा जाता है। वो लोग भी पूरी तरह से अब शांत हो गए, जो कहते थे कि उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता विधानसभा चुनावों में, लो प्रभाव भी देख लिया। अब कहीं ना कहीं एक रे ऑफ होप केवल प्रधानमंत्री मोदी में दिखती है, क्योंकि कांग्रेस तो डूबता हुआ जहाज है, उजड़ती हुई कुटिया है, जाता हुआ संसार है। उसमें अगर रहेंगे तो बचा कुचा करियर भी समाप्त कर लेंगे। ये अब केवल मानवेंद्र सिंह को नहीं लग रहा है जी। आप ये मानिए कि जिस वक्त मैं ये बात कर रहा हूं, उस वक्त तक कई सारे नेताओं को जो कांग्रेस के अंदर है, ये लग चुका है कि कांग्रेस अब हमारे लिए कुछ नहीं कर सकती। आप समझिए, वो पार्टी जो देश की सबसे पुरानी पार्टी थी, जिसके लिए लोग कामकाज छोड़कर वोट मांगने घर घर पे जाते थे, वो हर कार्यकर्ता, या हर नहीं तो 80% उसका कार्यकर्ता आज यही सोचता है कि क्यों मैं इस पार्टी के लिए अपना टाइम दूं। जब कोई कार्यकर्ता घर घर जाता है तो अपना काम धंधा छोड़ के जाता है, अपनी रोजी रोटी छोड़ के जाता है। वो कहता है क्यों मैं इस पार्टी को टाइम दूं, जब इस पार्टी के कर्मठ, जब इस पार्टी के अच्छे लोगों के साथ कुछ नहीं हो पा रहा, सचिन पायलट जैसे लोगों के साथ कुछ नहीं हो पा रहा, और ज्योतिरादित्य सिंधिया के पास कुछ नहीं हो पा रहा, उनको छोड़ के जाना पड़ा बीजेपी में, आरपीएन सिंह के साथ कुछ नहीं हो पा रहा। आज तक आपको केरला में जो शशि थरूर जिताते आए हैं मोदी वेव में भी, आपने उनको क्या दे दिया? कुछ नहीं दिया, क्योंकि आपको
अपने परिवार से ऊपर उठना ही नहीं है, ये लगातार उनको समझ में आ रहा है लोगों को। और इसीलिए कोई छोड़ रहे हैं पार्टी तो कोई छोड़ रहे हैं पॉलिटिक्स। ऐसे कई सारे उदाहरण आपको मिल जाएंगे। और ये बात बहुत समझने वाली है कि आज के वक्त में मानवेंद्र सिंह की तो खबरें आ रही, मैं आपको लिख कर दे रहा हूं कि आगे आने वाले वक्त में कई और ऐसी खबरें आएगी। जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि ये तो सिर्फ शुरुआत है पिक्चर की, अभी पूरी पिक्चर देखना बाकी है। अब इस खबर में कितनी सच्चाई है वो तो आने वाला वक्त ही बता पाएगा, लेकिन कांग्रेस के लिए ये बहुत बुरी खबर है। और अगर इस खबर में जरा सी भी सच्चाई है तो आला कमान को ये सोचना होगा, देखना होगा कि अब पार्टी छोड़कर खुद लोग जाने लगे हैं। लोग जाने लगे हैं तो उनके समाज से, जिस समाज से वो आते हैं, वो प्रतिनिधित्व जाने लगा है। और किस तरह से सिमटती जा रही है कांग्रेस, उस पे सोचने के लिए वाकई में बहुत लंबा टाइम वो ले चुके हैं। और अब ज्यादा टाइम बचा नहीं है, अप्रैल में आ रहे हैं लोकसभा चुनाव, तब कांग्रेस को अपने सामने वाले दर्पण में सब कुछ दिख जाएगा। लेकिन क्या बताएं, कांग्रेस को कई दर्पणों में बहुत बार काफी कुछ दिख चुका है, पर फिर भी वो अपनी हठधर्मिता कहें या कोई मजबूरी कहें, उससे बाज नहीं आती। और उनके पास अच्छे नेता थे, उनको आगे नहीं बढ़ाती। इनको कई बार कई लोग, प्रशांत किशोर समेत और कई सारे लोग, इनके G20 ग्रुप्स बने, कई सारी चीजें हुई, बहुत सारी राय दे दी, बहुत सारी बात कह दी, लेकिन समझ में आता ही नहीं। और ये कब समझ में आएगा, ये भी सोचने वाली बात है कि क्योंकि इतनी बड़ी पटखनी इन्होंने विधानसभा चुनाव में खाली है और फिर उसके बाद भी बहुत कम समय बचा है कि जब आप अपनी सारी गलतियों को सुधार कर आगे सुधार की दिशा में आगे बढ़ सकें, क्योंकि लोकसभा चुनाव भी अब बिल्कुल करीब ही आए जा रहे हैं। और जिस तरह से बीजेपी एक के बाद एक स्टेप ले रही है, एक के बाद एक चौंकाने वाले फैसले कर रही है, लगातार बढ़ती हुई जा रही है, प्लस पॉइंट्स के साथ बढ़ रही है। लोकसभा चुनाव में अगर हम देखें तो जीत के लिए प्लस पॉइंट्स बहुत ही ज्यादा बीजेपी के साथ ऐड ऑन होते जा रहे हैं। जो जीत रही है या बढ़ रही है बीजेपी, वो कांग्रेस की वजह से बढ़ रही है। उसमें कांग्रेस का योगदान बहुत ज्यादा है। मतलब बीजेपी का योगदान अगर वहां 40% होगा तो कांग्रेस का योगदान 60% है, क्योंकि कांग्रेस ने कोई विकल्प ही नहीं छोड़ा। कांग्रेस एक के बाद एक ऐसी गलतियां करती गई। राजस्थान में भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा पार की और उसके बाद आरोप लगा रहे हैं सबसे ईमानदार व्यक्ति पर, और सबसे ज्यादा भ्रष्ट व्यक्ति को आप एलिवेट करते जा रहे हैं। गोविंद सिंह डोटासरा को आप सबसे ऊपर बढ़ाते जा रहे हैं। आपको समझ में ही नहीं आ रहा है किसको ऊपर बढ़ाना चाहिए, किसको नीचे बढ़ाना चाहिए। आप सिर्फ ये देख रहे हैं कि हेमाराम चौधरी और ऊपर चले गए तो शायद वो हमारी कुर्सी खा जाएंगे, इसके लिए आप उनको लगातार पीछे खींचते जा रहे हैं। हेमाराम चौधरी कह के थक गए कि सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाओ, राजस्थान में स्थिति पलटनी है तो, लेकिन उनकी एक नहीं सुनी आपने। आज एक नहीं सुनने की वजह से क्या हुआ, पूरा बाड़मेर आपके हाथ से पूरी तरह से चला गया। अब आप क्या करेंगे, कैसे करेंगे, ये समझना पड़ेगा, क्योंकि आज केवल बाड़मेर नहीं गया, पूरा राजस्थान आपके हाथ से गया। आपके हाथ से कहीं ना कहीं इतने बड़े बड़े राज्य चले गए, मध्य प्रदेश चला गया, जिसको आप कह रहे थे कि 10-20 सालों की एंटी इनकम्बेंसी है, अब तो कहीं ना कहीं आएंगे ही। कहाँ आए आप? जी बिल्कुल, और कहीं ना कहीं ये सब चीजें तो है ही जो वो देख चुके हैं, लेकिन आगे भविष्य के लिए उन्होंने क्या सोचा है उस पर भी एक बहुत बड़ा सवाल यहाँ खड़ा होता है, क्योंकि ये जो बिखराव है वो कहीं ना कहीं से भी सिमटता हुआ भविष्य के लिए उन्होंने सोचा है कि देश का भविष्य राहुल गांधी को बनाएंगे, लेकिन देश वो बर्दाश्त नहीं कर रहा, पिछले 20 सालों से बर्दाश्त नहीं कर रहा। पर ये बात उनको समझ में नहीं आ रही, और जब तक समझ में नहीं आएगी तब तक कुछ नहीं होगा। उनको नहीं समझ में आ रहा कि राजस्थान नहीं चाह रहा अशोक गहलोत को वापस मुख्यमंत्री बनाना। आपने सचिन पायलट की होप दिखाई थी, इसलिए वोट मिले थे आपको, लेकिन आपने उस होप को वापस उल्टा कर दिया। आपने फिर से मुख्यमंत्री गहलोत को लिया है। भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा पार हो गई और महिला अपराध की पराकाष्ठा पार हो गई। इस तरीके से शासन रहा कि इतनी स्कीमें, इतनी योजनाएं लाने के बावजूद भी आप नहीं जीत पाए, आप बुरी तरह से हारे। ये बातें कांग्रेस को नहीं समझ में आ रही। जी बिल्कुल, और कहीं ना कहीं एक मजबूत विपक्ष की भी अगर भूमिका निभाने के लिए कांग्रेस को देखना हो तो उसके लिए भी इन्हें बहुत सारी तैयारियां करने की जरूरत है, क्योंकि जितनी तैयारियां बीजेपी ने की थी वो तैयारियां अब निकलकर सामने आ रही है। बीजेपी तैयारी पिछली चीज खत्म होने के
तुरंत बात कर देती है। आप देखिए विधानसभा चुनाव को खत्म हुए कितने ही दिन हुए अभी, मध्य प्रदेश, राजस्थान और तीसरे राज्य की बहुत कम दिन, और आपने उतने में ही लोकसभा की तैयारियां चालू कर दी। राम मंदिर की बात आज चरम सीमा पर है। प्रधानमंत्री मोदी ऑलरेडी साउथ में जाकर कैंपेन करना शुरू कर चुके हैं। ऑलरेडी सब कुछ होना शुरू हो चुका है और कांग्रेस क्या कर रही है अभी? इंडिया गठबंधन आपस में सर मार रहा है, आपस में एक दूसरे के सर फोड़ रहे हैं। कौन बनेगा प्रधानमंत्री कैंडिडेट? सब कुछ सोच समझ कर नाम आगे किया खड़गे का, खड़गे के नाम पर वापस नाराज हो गए नीतीश कुमार। अब नीतीश कुमार अलग चर्चाओं में है, परिचर्चाओं में है और रूठे हुए बैठे हैं किसी फूफा जी की तरह, लेकिन ये इसी से बाहर नहीं निकल पाएंगे। और वहां राम मंदिर की बात अब पूरे विश्व तक आ रही है, राम मंदिर की बात छा रही है। रेडियो के अंदर गाना बज रहा है, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। घर घर इनविटेशन जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी उन इलाकों को चयनित कर चुके हैं जो 84 इलाके हैं साउथ के, जहां पर बीजेपी नहीं आती। उनका फोकस अब वहां लगा हुआ है कि नॉर्थ तो हो ही गया, अब साउथ आ जाओ। आप देखिए अप्रैल में चुनाव है, जनवरी से वो साउथ पे फोकस कर कर लगातार वहां पर यात्राएं कर रहे हैं, रैलियां कर रहे हैं। समझना पड़ेगा हमें, सोचना पड़ेगा कि क्यों कांग्रेस इतनी पीछे रह गई। आप जब तक हाथ धोना शुरू करते हैं तब तक वो खाना खा चुके होते हैं। आपको समझना पड़ेगा, लेट लतीफी की हदें आप पार कर चुके हैं। आप कहीं ना कहीं पूरी तरह से राजनीतिक मंदबुद्धि के शिकार हो चुके हैं। इस बात को समझते हुए अब दर्पण देख लो, नहीं तो देश की सबसे पुरानी पार्टी कहीं ना कहीं विलुप्त हो जाएगी और उससे खतरे में पूरा देश आ जाएगा। क्योंकि अगर ऐसा हो गया तो लोकतांत्रिक व्यवस्था खत्म हो जाएगी, सिंगल पार्टी स्टेट बन जाएगा, जो नहीं होना चाहिए। आज भी यकीन मानिए बीजेपी के जो कोर लोग हैं वो नहीं चाहते कि डेमोक्रेसी खत्म हो जाए, लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस की हरकतें हैं उस तरीके से यही लगता है कि कोई ऑप्शन छोड़ नहीं रहे देश के पास में, अच्छे नेता होते हुए भी उनको आगे बढ़ा नहीं रहे। क्योंकि एक पर्सनैलिटी डेवलपमेंट 25-30 सालों से करते जा रहे हैं एक शख्स का, उसका पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हो ही नहीं रहा और आप उसी को आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं। जिसको देश नहीं चाहता आप उसी को चाहते हैं और इसीलिए देश आपको छोड़ता जा रहा है। ये बात आपके समझ में नहीं आ रही। और ये सारे मुद्दे कहीं ना कहीं इन सबको अगर निचोड़ कर निकालते हैं तो निष्कर्ष यही निकलता है कि कांग्रेस बेहद ही हाशिए पर दिखाई दे रही है और जिस तरह से जिस दिशा में वो जा रही है वो दिशा बहुत ही ज्यादा गलत साबित होगी कांग्रेस के लिए। और ना जाने कब उन्हें पता चलेगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन आप जरूर बता सकते हैं कैसा लगा आपको हमारे विश्लेषण, क्या है आपकी राय इस विश्लेषण पर, आप किस राय से सहमत हैं किससे नहीं है, सब कुछ लिख डालिएगा कमेंट बॉक्स में, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए बेहद ही मायने रखती है। ऐसे ही वीडियोस के लिए देखना ना भूलेगा राजस्थान संवाद। नमस्कार।